मर जाएगा, इसलिए बड़ा है। अगर अपने प्राण, तो इसलिए प्राण से भी बड़ा परण, यानी कि जो एक उसने वचन दिया, तो इसलिए भगवान भी वचन के अंदर बंधा हुआ है। ऐसे तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वो वचन में वो भी बंधा है। इसलिए उसने जो बोला है वो उसका वचन है। गीता, भागवत और भी ये भगवान के वाक्य हैं। इनको कोई भी जीवन में धारण करेगा तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि भाई इस पर कुछ बात आ जाएगी तो इस समय मेरी बात चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सीता जी भी कह रही हैं आप, वो बोलते हैं कि विरद, उसमें क्या बोलते हैं, दीन दयाल, आप दीनों पर दया करने वाले हो, ये आपको जस मिला है। यदि मेरा ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा जस चला जाएगा, क्योंकि मैं दीन हूँ और तुम दया करने वाले हो। ऐसे ही भगवान को कोई भी पुकारता है और यदि वो उसके पुकारने से नहीं आए तो फिर वो शरणागत की रक्षा करने वाला, ये उसका विरुद्ध जस चला जाएगा। इसलिए वो भी अपने वचन के अंदर बंद है। ऐसे ही वचन की कीमत है, कागज है, ये कितना बड़ा कागज है, इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं। और 2000 का नोट कितना का है, उसकी कीमत ज्यादा क्यों है? सबकी छुट्टी होगी, इसलिए बोलते हैं अरे पहले हम उत्तर देते हैं, बाद में प्रश्न करते हैं। मैं 2000 रुपए वचन देता हूं। अरे उसके पीछे वचन है, वचन की कीमत है, इसलिए और बाद में फेल हो गया तो कागज है। अब भाई वचन हटा दिया तो अब तो कागज है, इसलिए वचन है, तो वचन से उसकी इतनी कीमत है, उसके पीछे वचन दिया हुआ है। और वचन साधारण आदमी कोई लिख के दे दे तो कोई मान लेगा? वो किसी विशेष की बात चलती है, ऐसे सभी की सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान का वचन है, तो उस बल्कि भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मेरे भगत का कभी भी पतन नहीं होता है, तू ये प्रतिज्ञा कर। अब क्यों कैसा कह रहे हैं? बोला कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, लेकिन तू करेगा तो उसका कोई तोड़ने का औचित्य ही नहीं रहेगा। इसलिए भगत की बात नहीं जा सकती, मेरी भले चले जाए, इसलिए तू प्रतिज्ञा कर, अगर मेरे भगत का पतन नहीं होता है। तो इस बाकी इसलिए भगवान ने, भगत है, इधर भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि यदि आज मैं भगवान से शस्त्र नहीं उठवा दूं तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं कहलाऊं। तो इसलिए दोनों की बात आ गई, इधर राम जी की और हनुमान जी की भी ऐसी बात हो गई थी, लेकिन फिर भी वहां पर भी राम जी को वो हटना पड़ा। और इधर भगवान ने देखा कि भाई मेरी बात जाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगत की नहीं जानी चाहिए, इसलिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया, भले नहीं मारा, लेकिन इससे भी किसकी बात रही? इससे भी बात भगवान की रही। और यदि भगवान नहीं उठाते तो भगवान की बात चली जाती, लेकिन भगत की रखने से भगवान की बात रहेगी। इसलिए कहा भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। तो इसलिए भगत तो मेरे सिर के ताज है, हम तो भक्तों के दास है। इसलिए कहते हैं ना, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। भक्तों ने कितने बोले, कैसे भी उन्होंने घुमाया, हम उनके पीछे पीछे घूमे, नाचे, सब कुछ किया। इसलिए लेकिन फिर भी महिमा किसकी बड़ी? भगवान की। ये भागवत भी यही है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर ये जितनी भी भागवत है वो सारी भी यही है। इसमें भी सब भक्तों की महिमा ज्यादा आएगी। इसलिए भगवान सोचते चाहते हैं कि हमारे भक्तों की महिमा बढ़े। हाँ, और अंदर से ले लो कुछ कट्टे एक दो, हाँ दे दो उनको। तो इसको लेकर के बोलेंगे कि हाँ ये बात है। हाँ सूरजभान जय हो, ये दे दो इनको। हाँ चलो आगे दे दो, यहीं बैठ जाओ, इसको ले ले, ये ले ले इधर।
इसको दे दे, आगे कर लेगा। हाँ जय हो भाई, और उठा ला अंदर से। हाँ जय हो, हाँ जय हो, बैठ जाओ। तो इसमें सब चीज़ों में तो भगवान की, तो इसलिए बात चल रही कि ये सारी दुनिया की दौड़, तो उसके आगे वचन है, और वचन के मतलब परण है, तो परण बड़ा है, और उसके आगे इसलिए कहा कि परमात्मा वचन वाला है, तो इसलिए वो अपने वचन पर है, इसलिए वो सबसे दुनिया में बड़ा है, ऊपर है। उसने शास्त्र में कहीं भी कोई भी वचन दिया है तो उसके लिए वो अब वचन बंद है, यानी कि उसका पालन करता है, इसी से वो बड़ा है। यदि वो ये अपना वचन छोड़ दे तो सारा गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए बड़ा होया वचनवंत कि वचन। और इसके भी ऊपर सबसे बड़ा आकर्षण किसमें है, यानी कि जो ज्ञान है। जैसे चीजें तो जड़ हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई जानने वाला है जिससे कुछ भी पता लगता है, तो उसी से कोई भी चीज बढ़िया है। यानी कि इस शरीर के अंदर, इस शरीर को किसके सहारे तुम आसपास बैठे हो? ये शरीर मुर्दा हो जाए तो कोई नजदीक उसको छूना पसंद करेगा? फिर बैठना ही पसंद नहीं करते। फिर तो यार क्या बात है रे, आत्मा क्यों दो रहा? अरे वो उधर गया था चाहे उसके नजदीक भी नहीं गया हो, दूर ते लाकड़ी फेंका हो, पर फिर भी इतना असर हो जाए। मैं कहा देखो, अरे नहीं तो भाई क्या हो गया, शरीर ही तो है, लेकिन वो अब बढ़िया क्यों नहीं रहा? तो इसलिए इसको तो बढ़िया दिखता है, लेकिन किससे दिखता है वो नहीं दिखता, ये समझ गई। तो उसको देखना चाहिए अब जिसके कारण से कोई भी चीज बढ़िया है। तो इसमें चेतना है अंतर में, तो उसी की वजह से मन, बुद्धि, शरीर ये सारे अच्छे लगते हैं, और नहीं तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यही सब से परे है। इसी की वजह से नासवान जड़ में भी बढ़ियापन आ जाता है। तो हमारे एक महाराज जी बोलते थे, बोले ये ऐसी चीज है, बोले ये माया, बोला ये मिट्टी का डला है, बोला इस पर कुच्ची मार दो, बोला चमक जाए। कहा महाराज जी? बोला देखो कैसा चमक जाता है, मिट्टी तो है। बोले ऐसे ही एक चमक लगा दी, वो करकरा के चीजों को ढक के, और बस वो बढ़िया लगने लग गया। बोले इसलिए उसी से सब हो रहा है, तो वो ढक जाता है। बाकी वास्तविकता कुछ रहती है, फिर भी उस चमक से सब चलता है। सब दुनिया की दौड़ किसके लिए है? जहाँ अच्छा लगे, बढ़िया लगने के लिए। सब कोई चाहता है बढ़िया लगूं, सब कोई चाहते हैं मेरा मान सम्मान हो। जहाँ उसमें बढ़िया लगता है उसमें भी बढ़िया ही तो लगता है। और ऐसा तो कौन चाहता है भाई मेरी वो हो जाए बेइज्जती, इज्जत? ऐसा तो कोई बिरला ही होगा। हाँ, एक आधा हमारे जैसा इस गिनती में आ जाए तो एक अलग बात, बाकी तो क्या है, वो तो जल्दी सब बढ़िया लगना, बाहर से इज्जत मिले, जब भाई मकान भी। अब ये इनके घरों के पीछे होते हैं ना, कितने भी घर हैं, पीछे कोई जाके नहीं जाता, सबके सरान बातचीत होते ऐसे ही पड़े रहते हैं, पर सारा दरवाजे पे जोर रहे। जितना भी सबका यही हाल है, बस उसके लिए ये दरवाजा है इस पर पूरा जोर लगा दें, बस यहीं से सारा चलता है जो भी कुछ है। बाकी पीछे चाहे कुछ पड़ा रहो, चाहे झाड़ू भी नहीं मारा हो, बस सारा दुनिया की दौड़ इसलिए यहाँ पर रहती है। पर किसके लिए? आकर्षण